नमस्कार दोस्तों, सिटी वी लिव की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस की न्यूज़ भी सुन रहे हैं और डिबेट्स भी देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बहुत सारी रीजंस हैं, जिसमें कि हमारी फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, हमारी गाड़ियों से निकला हुआ धुआं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमने जो अपने फॉसिल फ्यूल्स को जलाया है, उसने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत गंदा कर दिया है और साथ में ही हमारे क्लाइमेट को इतना गर्म कर दिया है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल कर हमारे समुंदर की साथ लगती जो सिटीज़ हैं उनको पानी में डुबो रहा है। तो यही सब चेंजेस देखते हुए रिसर्च स्टार्ट हुई और बहुत से ऐसे सोर्सेस ढूंढने शुरू हो गए जो कि हमारी एनवायरनमेंट को एनर्जी जनरेशन के लिए कम से कम पोल्यूट करे और क्लाइमेट को भी ना इफेक्ट करे। तो इसी रिसर्च में हमारे साइंटिस्ट्स ने सोलर सेल को जनरेट किया, जिससे कि हम सनलाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सबसे क्लीन और ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी बना। जैसे जैसे सोलर पावर की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे ही इसका प्राइस कम होता गया और इसका यूजेज बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन सोलर पावर को यूज करने के लिए काफी प्रॉब्लम भी फेस हो रही थी। जैसे सोलर एनर्जी को हम ज्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर एनर्जी तब तक ही काम करती है जब तक सनलाइट सीधा सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ती हैं और वो पावर जनरेशन करती हैं। कई जगह जो गर्म हैं और जहां सनलाइट ज़्यादा देर तक रहती है, वहां पर सोलर पार्क बनाए गए। जैसे कि इंडिया के राजस्थान में कई जगह पर सोलर पार्क्स बनाए गए हैं, जिसका साइज 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर भी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है, इसकी वजह से इसे हम ऑल ओवर इंडिया या बहुत दूर तक यूज नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम होती है, वहाँ सोल्यूशंस भी होते हैं। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज बनाई, जिसमें कि सोलर रूफटॉप पॉलिसी बड़ी कामयाब रही। इस पॉलिसी के अंडर हम अपनी रूफ के ऊपर सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं और जितनी सोलर एनर्जी हमें चाहिए उसे यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हम गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। इस पॉलिसी को और सक्सेस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सोलर लगाने के लिए आम नागरिक को सब्सिडी भी दी, जिससे कि ये प्लांट्स बहुत सस्ते हो गए और हमारा जो ROI था, जैसे हम रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये 2-3 साल में पूरा होने के बाद में हमें आने वाले 25-30 साल तक फ्री एनर्जी जनरेट करके देता है, जिससे कि हम अपने आने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम सोलर प्लांट्स की डेप्थ में जाएं तो सोलर प्लांट्स 3 तरह के होते हैं: ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। अगर हम ऑन ग्रिड की बात करें तो जैसे हमने रूफटॉप सोलर प्लांट्स में डिस्कस किया था कि ये प्लांट्स हमारी छत पे लगते हैं। इसमें पैनल्स को डायरेक्ट इन्वर्टर से जोड़ के घर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, या फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ग्रिड में देकर अपना बिल कम करते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड सोलर प्लांट्स में कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाने की स्थिति में ये प्लांट काम करना बंद कर देता है। उस टाइम पे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत या तो इन्वर्टर यूज करके पूरा कर सकते हैं या हमें जनरेटर यूज करना पड़ता है। ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट्स की बात करें तो ये प्लांट्स वहां सक्सेसफुल रहते हैं यहाँ पे ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं रहती है। ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट्स में हम सोलर एनर्जी को या तो डायरेक्ट अपने घर में यूज कर सकते हैं या इसे बैटरी बैंक में स्टोर करके उस टाइम पे यूज कर सकते हैं जब सोलर लाइट्स अवेलेबल नहीं रहती हैं। अगर हम सब्सिडी की बात करें तो ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट्स में हमें सब्सिडी नहीं मिलती है। हाइब्रिड सोलर प्लांट्स की बात करें तो ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट्स दोनों की तरह काम करता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है ये ऑन ग्रिड की तरह काम करता है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज करते हैं और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो हम ग्रिड में सेंड कर देते हैं। लाइट जाने की स्थिति में ये ऑफ ग्रिड की तरह अपनी इलेक्ट्रिसिटी घर में कंटिन्यू रखता है और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने बैटरी बैंक में सेव करता रहता है। सो फ्रेंड्स, आपको अपना सोलर प्लांट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सिलेक्ट करना है।
आज के टाइम पर सोलर ट्यूबल्स का बहुत यूज हो रहा है और ये एग्रीकल्चर में बहुत कामयाब हो रहे हैं। सोलर ट्यूबल को हम एक जगह पर फिक्स करके भी यूज कर सकते हैं या सोलर ट्रॉली बनाकर उसको हम अलग अलग जगह पे ले जाकर भी यूज कर सकते हैं। रिसेंटली सोलर का यूज कार्स, एरोप्लेन्स और शिप्स में भी होना शुरू हो गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोलर का सबसे पहला यूज 1950 में सैटेलाइट्स में हुआ था। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।